स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। 1993 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसको संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया तो बताएंगे। संवैधानिक दर्जा, इस जो है आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया तो बताएंगे 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और जो यह संवैधानिक दर्जा दिया किस संविधान संशोधन के द्वारा गया है तो क्या बताएंगे 102वां संविधान, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा। आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल, अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल कौन सा होगा तो आर्टिकल आप लोग क्या बताएंगे तो क्या बताना है कि 338 बी, क्या बताएंगे 338 क्लॉज बी में जो है दिया गया। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो क्या बताएंगे, अध्यक्ष कौन है भाई तो क्या बताओगे श्री हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, श्री हंसराज गंगाराम अहीर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्लियर है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे दिल्ली, मुख्यालय दिल्ली। क्लियर है, इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे इससे। ठीक है, और जो है स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर लेते रहिएगा। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो कह रहा है उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। तो उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा में चुना जाता है, क्या 40, 30, 31 या फिर 45। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है तो क्या बताएंगे 31, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा 31। ठीक है, लोकसभा की बात करें अगर तो लोकसभा की सीटें कितनी है तो 80 लोकसभा की है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं राज्यसभा। क्या राज्यसभा, तो राज्यसभा है क्या तो राज्यसभा, इसका उल्लेख की बात करें अगर अनुच्छेद, इसका उल्लेख कहां है तो अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद क्या होगा 80 होगा राज्यसभा में। ठीक है, इसमें जो है यह क्या है, यह जो है संसद का उच्च सदन है, उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इसे स्थायी सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्थायी सदन इसे भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। अधिकतम सीटों की अधिकतम संख्या 250। ठीक है, 238 प्लस 12 मनोनीत रहेंगे यहां पर। ठीक है, ये हो गया। इसका जो है पदेन सभापति कौन होता है, पदेन सभापति कौन होता है तो क्या बताना है भाई उपराष्ट्रपति जो है इसका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है तो क्या बताओगे 6 वर्ष। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे, न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो कितनी होती है 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, 30 वर्ष का व्यक्ति जो है राज्यसभा में के लिए नामित किया जा सकता है। क्लियर है, यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था उसके नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे तो क्या बताओगे, यहां बताना है आपको। क्या बताएंगे भाई सिद्धू मुर्मू। कौन है, सिद्धू मुर्मू है। साथ ही साथ और कौन थे, भैरव मुर्मू, सिद्धू मुर्मू प्लस भैरव मुर्मू। ठीक है, संथाल विद्रोह। क्लियर है ना। यह हुआ कहां था तो क्या बताओगे, इसका जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार प्लस पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम बंगाल में यह जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगर यह पूछा जाए किसके खिलाफ विद्रोह हुआ था तो क्या बताओगे, तो क्या बताओगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी के खिलाफ जो है या विद्रोह हुआ था, प्लस साथ ही साथ साहूकारों व जमींदारों, क्योंकि ये यहाँ पर जो है इनका जो है क्या कर रहे थे भाई, तो क्या बताएंगे कि जो है शोषण कर रहे थे और उसी के खिलाफ यह युद्ध किया गया था। ठीक है, लगभग यहाँ पर 1000 संथाल थे जिन्होंने इसका जो है विरोध किया था। और इस विरोध में, विद्रोह में जो है गुरिल्ला पद्धति, संथालों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। ठीक है, गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था इस विद्रोह में। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचिन से स्थानांतरित किया था। कहने का मतलब जो है कि जो पुर्तगाली सत्ता थी, जो पुर्तगाली लोगों ने अपना मुख्यालय कोचिन में बनाया था। कहां बनाया था भाई? कोचिन में बनाया था। तो नीनो दी कुन्हा जो कि पुर्तगाली क्या था भाई? नीनो दी कुन्हा पुर्तगाली क्या था बताओ? तो बताना है गवर्नर था। और इस गवर्नर ने ही जो है कोचिन से कहा अपना मुख्यालय बना दिया, तो बताएंगे गोवा में। ठीक है, गोवा कब? 1530 में जो है गोवा को इसका मुख्यालय बनाया। और साथ ही साथ इसने क्या किया? अपने जो है क्षेत्र विस्तार किया। और क्षेत्र विस्तार में इसने क्या किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसने क्या किया? बसीन का क्षेत्र, बसीन व दीव को छीन लिया। ठीक है, छीन लिया। क्लियर है? तो जो पुर्तगाली जो गवर्नर था, कौन था भाई? गवर्नर कौन था? तो क्या बताएंगे? नीनो दी कुन्हा। 1530 में इसने जो है कोचिन से गोवा अपना मुख्यालय स्थानांतरित किया। गुजरात पर आक्रमण किया। वहां के शासक बहादुर शाह थे, जिनसे उसने बसीन क्षेत्र और दीव क्षेत्र को जीत लिया और अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया। इससे क्या होता है कि जब उसने बसीन व दीव क्षेत्र को छीन लिया, तो उसकी जो दीव थे, जो जलीय शक्ति थी, उसमें विस्तार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं थी पुरुषों की अपेक्षा? तो क्या बताएंगे? केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पुदुचेरी। यहां का लिंगानुपात था कितना? तो क्या बताओगे? 1037। ठीक है, 1037 था। अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा होगा? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो क्या बताओगे? दमन दीव। यहां कितना लिंगानुपात था? तो 618 था। 618। अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों की सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों की बात करें, वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित। यहां राज्य की बात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? तो बताएंगे केरल। कहां भैया? केरल। तो कितना? 1084। ठीक है, 1000 पुरुष, 1084 महिलाएं। ठीक है ना? न्यूनतम लिंगानुपात अगर पूछा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है भाई? तो न्यूनतम कहां का है? तो बताना है हरियाणा। न्यूनतम कहां का है दोस्तों? तो हरियाणा का है। और कितना है? तो 879। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अगर आपसे भारत का लिंगानुपात पूछा जाए, भारत का, आइए देखते हैं हम लोग। भारत का टोटल ऑल ओवर
भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात कितना है बताना है, 943। अगर यही आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, यूपी स्टेट का, तो यूपी का कितना है भाई, तो 912 है, यूपी का 912। क्लियर है? यहां तक आपको उम्मीद है समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। चलो, तो यहां कितने पॉइंट हम लोगों ने कर लिए, 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलो आगे देखें।